हम सभी की ख्वाहिश होती है अपना घर, अपना आशियाना, यानी कि छोटा सा ही हो लेकिन काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुकून भरा, जहाँ शांति की दो सांसें हम ले सकें। ऐसे में हमें घर बनवाते समय, मकान लेते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन्हें अनदेखा बिल्कुल ना करना चाहिए। सपनों का आशियाना बनवाते समय मुख्य द्वार से जुड़े हुए कुछ वास्तु नियमों को अनदेखा तो कदापि ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार जो होते हैं वही हमारे लिए सब कुछ लेकर आते हैं। यदि मुख्य द्वार सही होता है तो हमारे घर में समृद्धि आती है, और यदि मुख्य द्वार गलत होता है तो आपके पूरे घर को बर्बाद करने के लिए एक दरवाज़ा काफ़ी होता है। दोस्तों, इस दरवाजे से आपके घर में नकारात्मकता तो आती है, दुर्भाग्य भी आता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी तबाही भी आती है। बहुत सारे जनों से आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, जब से ये घर इसने खरीदा है ना, पता नहीं क्या हुआ है, लॉटरी ही लग गई है, उसकी किस्मत ही चमक गई है। इस घर को जब से उन लोगों ने रहना शुरू किया है, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते चले गए, इनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो गया। कई बार आपने ये भी सुना होगा, जब से ये घर में हमने प्रवेश किया है तब से पता नहीं क्या हुआ है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं हो रहा है, आमदनी कुछ हो नहीं रही है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, और ऐसे ना जाने कितनी सारी और भी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा वजह बन जाता है आपके घर का मुख्य दरवाजा। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके घर से जुड़ा हुआ ये दरवाजा क्या है और किस तरीके से आपके घर में दुर्भाग्य आता है, और इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी की उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान होता है। दोस्तों, मकान यानी कि सपनों का एक छोटा सा घरौंदा, जिसे बनवाते समय हमें वास्तु के नियमों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को सुख समृद्धि की चाह है, उन्हें विशेष रूप से घर के मुख्य दरवाजे को तो हमेशा ही वास्तु के अनुसार बनवाना चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। यदि आपको लगता है अचानक से आपके घर में कलह और मुसीबतें बढ़ने लगी हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगे हैं, तो आपको एक बार अपने घर के मेन डोर से जुड़े हुए इन वास्तु के नियमों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु दोष को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। घर बनवाते समय सबसे पहले मुख्य द्वार की दिशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा की ओर बनाया गया मेन डोर बहुत ही शुभ होता है। इस दिशा में बना हुआ मुख्य द्वार घर के मुखिया के लिए काफी लकी साबित होता है, और उसे विभिन्न स्रोतों से आय होती रहती है। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र देवता है। इस दिशा में मुख्य द्वार बनवाने से उस घर के मुखिया की हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के दरवाजों की संख्या कभी भी विषम नहीं होनी चाहिए। वास्तु में से सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ऐसे में हमेशा घर में दरवाजे की संख्या 2, 4, 6, 8 या फिर 12 की संख्या में आप रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दरवाजों की संख्या 10 नहीं रखें, क्योंकि वास्तु में 10 अंक को शुभ नहीं माना जाता है। घर का मुख्य प्रवेश द्वार बनवाते समय उसके आकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे सुंदर बनाने के चक्कर में कभी भी वास्तु के नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार मेन डोर की लंबाई हमेशा चौड़ाई से दुगुनी होनी चाहिए। हमारा वास्तु कहता है घर के मुख्य द्वार की दिशा और आकार के अलावा उसके रंग पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। घर के मुख्य द्वार को हमेशा सफेद, हल्के नीले, हल्के हरे रंग के कलर करवाना काफी शुभ होता है। इससे कभी भी डार्क कलर बिल्कुल ना कराएं। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो काला करवाते हैं या फिर भूरा करवा लेते हैं, ब्लू करवाते हैं, तो इन रंगों से परहेज करें। यदि आपके घर के दरवाजे खोलते या बंद करते समय आवाजें आती हैं, या फिर उन्हें खोलने या बंद करने में दिक्कतें होती हैं, तो उसे तुरंत ही सही करवा लें, क्योंकि दरवाजे से जुड़ा ऐसा दोष घर की कलह और दुर्भाग्य का कारण बनता है।